पंजाब नदियों की वो धरती जिसने देश को अन्न दिया, जिसने देश को सूरवीर दिए। आज वही पंजाब सियासत के एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है जहां से आगे सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता जाता है, अस्थिरता। आरोप और अस्थिरता का रास्ता इस वक्त चंडीगढ़ से लेकर अमृतसर तक और दिल्ली के सियासी गलियारों से लेकर पंजाब के सुदूर गांव के चौपालों तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या पंजाब में भगवंत मान सरकार गिरने वाली है? क्या पंजाब में समय से पहले चुनाव होने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। यह सवाल हवा में नहीं तैर रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान पर लगे गंभीर आरोप ने पंजाब की राजनीति में वो बवंडर खड़ा कर दिया है जिसकी लहरें अकाल तख्त की प्राचीर से टकरा रही हैं और जिसकी गूंज देश की संसद तक सुनाई देने लगी है। एक कथित वीडियो, विपक्ष का चौतरफा हमला, अकाल तख्त साहिब का बड़ा रुख और इन सब के बीच गिरी आम आदमी पार्टी की सरकार। आखिर क्या है इस वीडियो का सच? क्यों इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराने से सरकार कतरा रही है? क्या भगवंत मान ने सिखों की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब के हुक्मनामे को हल्के में लेने की भूल की है? और इन सब परिस्थितियों के बीच पंजाब की सियासत में ऊंट किस करवट बैठेगा? खास और सबसे विस्तार विश्लेषण में हम एक एक परत खोलेंगे। हम आपको बताएंगे कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक कौन सी पार्टी इस वक्त किस पायदान पर खड़ी है और क्या वाकई पंजाब में मध्यवर्ती चुनाव की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? क्या बर्खास्त होगी मान सरकार? क्या लगेगा राष्ट्रपति राज? दर्शकों, सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो इस वक्त हर पंजाबी के जहन में है। क्या भगवंत मान सरकार बर्खास्त हो सकती है? क्या वाकई अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल पंजाब में होने जा रहा है? राष्ट्रपति शासन के संभावित आधार, नैतिक दबाव के चलते नेतृत्व परिवर्तन या इस्तीफा, किसी कानूनी कार्रवाई के कारण प्रशासनिक संकट। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार को बर्खास्त करना केंद्र के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक जोखिम होगा। इसलिए फिलहाल यह संभावना चर्चा में है, लेकिन आसान नहीं। क्यों भगवंत मान के पीछे पड़ी हैं सभी पार्टियां? 2022 में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत ने पंजाब की पारंपरिक राजनीति को हिलाकर रख दिया था। कांग्रेस और अकाली दल को भारी नुकसान हुआ था। अब मान सरकार पर उठे सवाल विपक्ष को एक बड़ा राजनीतिक अवसर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस खुद को विकल्प के रूप में पेश करना चाहती है। अकाली दल इस पूरे विवाद को पंथक अस्मिता से जोड़ रहा है। वहीं बीजेपी सीमावर्ती राज्य की स्थिरता और प्रशासनिक जवाबदेही के मुद्दे को प्रमुखता दे रही है। यानी निशाना एक है और राजनीति मकसद अलग अलग। कथित वीडियो का राज और फॉरेंसिक जांच का सवाल। विपक्ष दावा कर रहा है कि कथित वीडियो मुख्यमंत्री की गरिमा से जुड़े गंभीर सवाल खड़ा करता है। वहीं आम आदमी पार्टी इसे साजिश और दुष्प्रचार बता रही है। डिजिटल फॉरेंसिक जांच के 3 प्रमुख कारण होते हैं: मेटा डाटा एनालिसिस, फ्रेम बाय फ्रेम वेरिफिकेशन, ऑडियो स्पेक्ट्रोग्राम जांच। यदि जांच में वीडियो फर्जी साबित होता है तो विपक्ष की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा होगा। लेकिन जब तक जांच नहीं होती तब तक आरोप और संदेह दोनों बने रहेंगे। इस पूरे विवाद में चर्चा इस बात की है कि क्या भगवंत मान ने अकाल तख्त के रुख को पर्याप्त गंभीरता से लिया या नहीं। हालांकि मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है और तकनीकी रूप से सरकार मजबूत है, इसलिए तुरंत चुनाव की संभावना कम दिखाई देती है। लेकिन राजनीति में परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं और यही कारण है कि संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा रहा। कौन सी पार्टियां कहां खड़ी हैं? आम आदमी पार्टी सत्ता में होने के बावजूद पार्टी फिलहाल रक्षात्मक मुद्दे में दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री की छवि और सरकार की विश्वसनीयता को बनाए रखना है। कांग्रेस
मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस सबसे ज्यादा आक्रामक है, लेकिन आंतरिक गुटबाजी उसकी पुरानी कमजोरी बनी हुई है। शिरोमणि अकाली दल इस पूरे मुद्दे को अपने राजनीतिक पुनरुत्थान के अवसर के रूप में देख रहा है। इसकी कोशिश अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से संगठित करना है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लंबी रणनीति पर काम कर रही है। वहीं पंजाब में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले कुछ सप्ताह पंजाब की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। यदि वीडियो की सच्चाई सामने आती है तो कई राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। यदि विवाद और गहराता है तो विपक्ष को और ताकत मिल सकती है। अब देखना यह होगा कि भगवंत मान इस सियासी चक्रव्यूह को भेद पाते हैं या नहीं। फिलहाल पंजाब की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम भविष्य की दिशा तय करेगा। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मान सरकार दबाव में है? क्या वीडियो की जांच होनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।